मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील की स्टडी करेंगे। हमारी ग्राइंडिंग व्हील पे कुछ इस टाइप से स्टिकर प्रिंटेड होती है, जिसमें कंपनी का नाम यहाँ प्रिंट होता है और यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशन कोडेड होती है। कुछ इस तरह से ये नंबर और लेटर्स में कोडेड होते हैं। इस कोड की हेल्प से हम ग्राइंडिंग व्हील की रिगार्डिंग बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं, जैसे ग्राइंडिंग व्हील किस मटेरियल का बना है, ग्राइंडिंग व्हील की ग्रिड साइज क्या है, ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड क्या है, इन द सेंस कि रिलेटिव हार्डनेस कितनी हो रही है, यानी बॉन्डिंग हार्डनेस उसकी कितनी हो रही है और किस बॉन्ड की हेल्प से उसने उसे जोड़ रखा है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ग्राइंडिंग व्हील का इंट्रोडक्शन देखेंगे। Grinding wheel consists of a hard abrasive grain called grit, which perform the cutting or metal removal held in a weak bonding matrix. Grinding wheel abrasive particle की बनी होती है, which is very hard and brittle in nature. Grinding wheel जो हमारी कंपोज्ड होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक एब्रेसिव पार्टिकल्स और दूसरी बॉन्ड्स होती है। एब्रेसिव पार्टिकल्स में भी एब्रेसिव पार्टिकल्स जैसे डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, इन मटेरियल को पाउडर फॉर्म को हमने यूज करके अपनी ग्राइंडिंग व्हील बनाई हो। और सेकेंड पार्ट हमारी बॉन्ड, जो इन पाउडर्स को यानी सिलिकॉन कार्बाइड हो चाहे एल्युमिनियम हो, इनके एब्रेसिव पार्टिकल्स को जो जोड़ने में हेल्प कर रहा हो। जस्ट लाइक जब हम ईंट को सीमेंट की हेल्प से ऐड करते हैं, उसी तरह बॉन्ड यहाँ क्या कर रही है, हमारी एब्रेसिव पार्टिकल को रिजिडली हेल्ड कर रही है, जिसकी वजह से एब्रेसिव पार्टिकल कटिंग एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं। Due to very hard nature, these materials have a very good wear resistance property. एब्रेसिव पार्टिकल का एक नेचर होता है या फिर इसकी प्रॉपर्टीज कहें, जिसकी वियर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है और यही वजह है जिसकी वजह से इसे हम ऐसे कटिंग टूल की तरह यूज कर रहे हैं। ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस पे उभरी हुई हर एब्रेसिव पार्टिकल यानी एक नुकीली पार्टिकल जो उभरी हुई होती है, अपने आप में एक कटिंग एज है, कटिंग पॉइंट हो रही है। इसकी वजह से ग्राइंडिंग व्हील को एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की कैटेगरी में रखी जाती है। यानी ग्राइंडिंग व्हील की कैटेगरी अगर पूछा जाए तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारी होगी। अब ग्राइंडिंग व्हील की एक और विशेषता होती है, वो क्या होती है कि ये सेल्फ शार्पनिंग टूल होती है। सेल्फ शार्पनिंग टूल इन द सेंस कि जब हमारी वर्क पीस एंगेज होगी, जब हमारी टूल ग्राइंडिंग व्हील एंगेज होगी वर्क पीस के साथ, तो क्या होगा, इसके कटिंग एजेस एब्रेसिव के वो भी क्या होंगे, डल होंगे वर्क पीस के एंगेज होने के साथ। क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील की विशेषता होती है कि वो क्या करती है, फ्रीएबिलिटी, यानी कि जो पार्टिकल्स हो उन्हें दो से ज्यादा पार्ट में बाइफरगेट होके एक नए शार्पनिंग एज उभर के आ जाती है। और सेकंड रीजन है सेल्फ शार्पनिंग टूल होने का कि लो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मटेरियल यूज करना, इन द सेंस कि जो एब्रेसिव पार्टिकल को हम जोड़ने के लिए जो बॉन्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो वीक यूज करें। जब हमारी वर्कपीस हमारी व्हील के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा कि ग्रेन्स या एब्रेसिव पार्टिकल्स हमारी वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करेंगे और साथ के साथ जो पार्ट डल होते जाएंगे वो वीक बॉन्ड की वजह से वो टूट जाएंगे और एक नए शार्प एज पॉइंटेड टूल क्या होगा, उभर के बाहर आ जाएगा और इस तरह हमारी एक नई शार्प एज विदाउट एनी हेल्प के हमें जनरेट हो जाएगी व्हील पे। अदरवाइज अगर हमारी ग्राइंडिंग व्हील अगर डल हो जाती है, बर्न आउट हो जाती है, तो उस केस में हम ड्रेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके इसकी न्यू शार्प कटिंग एज को जनरेट करते हैं। अब नाउ ड्यू टू लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ एब्रेसिव पार्टिकल,
that is used in the grinding wheel for as a cutting tool. हम निगेटिव रेक एंगल रखते हैं अपनी ग्राइंडिंग व्हील का, यानी जो पॉइंट्स होते हैं उनकी लीप एंगल क्या होती है, कंपेयर टू ज्यादा होती है, थीकर होती है ड्यू टू निगेटिव रेक एंगल की वजह से, जिसकी वजह से इंपैक्ट लोड को वो इजीली बियर कर सके। नाउ कम टू द पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। Specification of a grinding wheel means compositional aspects. अब ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन का मतलब हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि हमें यहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन से मिलती है, जैसे एज ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव पार्टिकल का बना है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ईटीसी। ग्रिड साइज और ग्रेन साइज ऑफ अ पार्टिकल्स, कि जो हमने ग्रेन्स यूज किया है उस पार्टिकल साइज क्या हो रही है। ये बेसिकली एक नंबर होता है जो छननी से, सीयू की हेल्प से हम छान करके उस नंबर को डिसाइड करते हैं। थर्ड जो हमें इससे पता चलता है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ व्हील और व्हील हार्डनेस, यानी कि जो हमने बॉन्ड यूज कर रखा है, जो बॉन्डिंग मटेरियल यूज कर रखा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो रही है जो हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स को जोड़े हुए हैं। इसकी हेल्प से हम व्हील स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन मिलता है, इन द सेंस कि डेंस स्ट्रक्चर है कि पोर्स स्ट्रक्चर है, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय इंटरग्रिड स्पेसिंग। फिफ्थ, हमें इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड मटेरियल पता चलता है, यानी एग्जैक्टली कौन सी बॉन्ड मटेरियल को हमने यूज किया, विट्रीफाइड बॉन्ड यूज किया, रबर यूज किया, सिलिकेट यूज किया, एक्सेट्रा। इस स्पेसिफिकेशन कोड से हमें पता चलता है। And beside these parameters, manufacturer may add its own identification code, prefix और suffix, यानी इनके अलावा मैन्युफैक्चरर भी अपना इसमें स्पेसिफिकेशन में कोडिंग करता है, जिससे वो अपनी कुछ जानकारी इसमें निहित रखता है, जिससे वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन कोड फॉर्म में रखा हुआ होता है स्पेसिफिकेशन में। तो ग्राइंडिंग व्हील पे स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से कोडेड होती है, प्रिंटेड होती है हमारी। जो कि अल्टरनेट न्यूमेरिकल और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन होता है। ये टोटल 7 होते हैं इन नंबर्स में। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कोड 51 एक न्यूमेरिक है या मैन्युफैक्चरिंग कोड है या फिर मैन्युफैक्चरर कोड है, जो इंडिकेट करता है एग्जैक्ट काइंड ऑफ एब्रेसिव, यानी ये मैन्युफैक्चरर का इंफॉर्मेशन बेसिकली होता है। ये ऑप्शनल होता है, एज ए प्रीफिक्स हमने यहाँ यूज किया होता है। सेकंड पे जाए तो हमें ए मिल रहा है, जो कि सेकंड कोड ए है, जो कि अल्फाबेट हो रहा है। अब सेकंड कोड हमें बेसिकली एब्रेसिव मटेरियल का इंफॉर्मेशन देता है। जैसे यार ए फॉर एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि हमने जो यहाँ पे इस कोडिंग में जो भी मटेरियल यूज किया वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एब्रेसिव हमने यूज कर रखा है। अगर यहीं अगर सी होता तो वो सिलिकॉन कार्बाइड हमने यूज किया होता, अगर डी होता तो हमने डायमंड का एब्रेसिव यूज कर रखा होता। थर्ड कोड पे आते हैं, जो कि 36 इंडिकेट कर रहा है, जो हमें ग्रेन साइज का इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें पता चलता है हमने यहाँ मीडियम ग्रेन साइज ग्रिड का यूज किया है। ग्रेन साइज जो डिसाइड होता है बेसिकली पर स्क्वायर इंच नंबर ऑफ होल से हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी सीयू से पर स्क्वायर इंच पे जितने नंबर ऑफ होल्स हमने बनाए हैं, क्या उनसे हमारी एब्रेसिव पार्टिकल छन जा रही है कि नहीं छन जा रही है। फॉर एग्जांपल हमने एक सीयू लिया जिसकी पर स्क्वायर इंच पे 24 होल्स थे, जिससे हमने एब्रेसिव पार्टिकल को छाना। सेकंड हमने फिर से क्या किया कि अब दूसरी सीयू लिया जिसके पर स्क्वायर इंच पे 30 होल्स थे। होल्स की तादाद ज्यादा होने से क्या हो रही है, हमारी होल्स की डायमीटर डिक्रीज होगी, यानी अब उससे छनने में हमारे एब्रेसिव पार्टिकल को थोड़ी मुश्किल होगी अगर बड़े साइज के हुए तो। अगर इस बार अब एब्रेसिव पार्टिकल हमारी जिसकी पर
पर स्क्वायर इंच 30 होल्स थे उससे अगर नहीं छन पाती है तो फिर हम ग्रेन साइज 24 यहाँ दे देते हैं। ये एक फॉर एग्जाम्पल था। तो इस तरह हमारी जो ग्रेन साइज होती है वो कोर्स ग्रेन होती है जब ये 10 से 20 नंबर में आती है। मीडियम ग्रेन्स होगी जब ये 30 से 60 में आएगी। फाइन ग्रेन्स होगी जब ये 80 टू 180 आएगी। और फाइन ग्रेन्स तब होगी जब ये 220 टू 660 नंबर्स में होगी। यानी 220 टू 660 का मीन्स हुआ कि हमारी पर स्क्वायर इंच पे 220 होल्स होंगे जिससे हमारी एब्रेसिव पार्टिकल छन जा रही होगी और उसके बड़े ग्रेड से नहीं छन पा रही होगी। और 660 में क्या हो रहा होगा कि पर स्क्वायर इंच हमारे पास 660 होल्स होंगे जिससे हमारी एब्रेसिव ग्रेन छन जा रही होगी। तो यहाँ एज पर हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे 36 ग्रेन साइज इंडिकेट कर रही है जो कि मीडियम ग्रेन साइज में हम यहाँ पे आ रही है। फोर्थ कोड यहाँ पे एल ले सकते हैं, एल ली हुई है, के ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट कोड हो रहा है जो क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेड को डिनोट कर रहा है। और हार्डनेस ऑफ द व्हील which means the amount of force required to pull out a single bond abrasive grid by bond fracture। कि हमारे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो मटेरियल में है यानी एब्रेसिव पार्टिकल को जो हमने होल्ड कर रखा है उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसी हो रही है, ये हमें ग्रेड से डिफाइंड हो रही है। अब इसे हम ए टू जेड हम क्या करते हैं, लेटर्स में कोड करते हैं। ए डिनोट्स क्या करता है, सॉफ्टेस्ट ग्रेड डिनोट करता है यानी बहुत इजीली वहां एब्रेसिव ग्रेन क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। जेड डिनोट कर रहा है कि हार्डेस्ट ग्रेन हो रही है यानी उससे रिमूव करने में हमें बहुत दिक्कत होगी अपने एब्रेसिव पार्टिकल को, यानी हमारी जो ग्लू है बॉन्डिंग वो बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। अब इसकी कोडिंग देखते हैं। वेयर ए टू के इसे सॉफ्ट ग्रेड होती है, एल टू आर हमारी मीडियम ग्रेड होती है और आर टू जेड हमारी हार्ड ग्रेड्स होती है। तो यहाँ एल हमने ले रखा है, इन द सेंस हमारी यहाँ पे मीडियम ग्रेड हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। एक और चीज जानने वाली बात है कि सॉफ्ट ग्राइंडिंग व्हील्स कब यूज करना चाहिए, जब हमारी हार्ड मटेरियल हो। रीजन बिहाइंड दिस ऑफ ग्रेजिंग फिनोमिना। ग्रेजिंग फिनोमिना में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जब हमारी व्हील्स लूज इट्स शार्पनेस as the blunt grids comes in contact with the workpiece, it will no longer in position to remove the material from the workpiece. It only rub over the workpiece without removing the material. इसका मतलब कि जब हमारी वर्कपीस जब ग्राइंडिंग व्हील घिस जाएगी उस वक्त अगर इनमें से क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे वर्कपीस के, तो उस वक्त क्या होगा, ओनली इंगेजमेंट होगा हमारी व्हील का वर्कपीस के साथ, वहां कोई भी मेटेरियल रिमूवल एक्टिविटी नहीं होगा। इस फिनोमिना को हम ग्लेजिंग फिनोमिना कहते हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ कोड पे हम आते हैं जो बेसिकली स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन हमें देती है, जिसमें ये बताती है कि हमारा स्ट्रक्चर डेंस है कि पोर्स है। दिस कैन बी एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 20, क्योंकि न्यूमेरिक कोड हो रहा है। 1 इंडिकेट हाईएस्ट पोरोसिटी एंड 20 इंडिकेट लो पोरोसिटी। फाइनली हमारा सिक्स्थ कोड फिर से अल्फाबेट हो रहा है जो कि V से इंडिकेट कर रहे हैं और ये हमारी बॉन्ड को इंडिकेट कर रही है, यानी जो एब्रेसिव पार्टिकल को होल्ड करने के लिए हमने जो बॉन्ड यूज किया है। यहाँ विट्रीफाइड बॉन्ड हमने V फॉर विट्रीफाइड बॉन्ड हमने यहाँ यूज किया है। विट्रीफाइड बॉन्ड बेसिकली क्ले है, स्पेशल क्ले है जो हमारी एब्रेसिव पार्टिकल को होल्ड करने का काम कर रही है। यहाँ पे हम अदर कोड भी यूज कर सकते थे, इन द सेंस अदर मटेरियल यूज करते तो फिर अदर कोड यूज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल रेजिनॉइड यानी प्लास्टिक बॉन्ड यूज करते तो हम बी कोड यहाँ पे V की जगह बी कोड यूज करते हैं। अगर रबर के थ्रू हमने क्या किया होता है, एब्रेसिव पार्टिकल को होल्ड किया होता तो हम इसे आर कोड से इंडिकेट करते हैं। अगर सिलिकेट यूज कर लिया होता हमने बॉन्डिंग मटेरियल तो हमने एस से इंडिकेट करते हैं। और सेवेंथ एंड लास्ट कोड हमारी क्या शो कर रही है, 05 यानी नंबर 1 शो कर रही है, जो अगेन क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर सिंबल है, मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफायर नंबर हो रहा है, जिससे मैन्युफैक्चरर अपने अकॉर्डिंग टू इसे कोडिंग करता है। तो इस तरह ये 7 कोडिंग हो रही है जिसमें हमें एब्रेसिव, ग्रेन्स, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड और लास्ट सफिक्स हमें मैन्युफैक्चरर कोड सिंबल हमें यहाँ मिल रही है। तो एक हमने लास्ट में क्वेश्चन रखा है, ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड एज 827 K12V। तो K क्या रेफर करती है, तो इसे सॉल्व करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।